हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे सी प्लस प्लस की सीरीज का लेक्चर 16 है, जिसमें हम जानेंगे डिस्ट्रक्टरिंग इनहेरिटेंस। तो इससे पहले हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जाना कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस। आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस। डिस्ट्रक्टर हम लोग बनाते क्यों हैं, डिस्ट्रक्टर बनाने के पीछे का मकसद क्या है। डिस्ट्रक्टर बनाने का मकसद यही है कि ऑब्जेक्ट के रिसोर्स की मेमोरी को रिलीज करना, ठीक है। या हम ये कह लें कि हर एक वो काम करने के लिए जो ऑब्जेक्ट के खत्म होने से पहले हो जाने चाहिए। तो इसलिए हम लोग डिस्ट्रक्टर बनाते हैं। चलिए एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं डिस्ट्रक्टर का। इससे पहले भी हमारे सी प्लस प्लस के सीरीज में डिस्ट्रक्टर का सेपरेट वीडियो आया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो डिस्ट्रक्टर इज एन इंस्टेंस मेंबर फंक्शन विच इज इन्वोक ऑटोमेटिकली व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉय। यानी कि जब ऑब्जेक्ट का एंड टाइम आता है, ऑब्जेक्ट का जिंदगी का लास्ट टाइम होने लगता है, तब जाके डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। मीनिंग डिस्ट्रक्टर इज द लास्ट फंक्शन दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड बिफोर एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। यानी कि ऑब्जेक्ट की जिंदगी का ये एक लास्ट फंक्शन होता है, ठीक है। डिस्ट्रक्टर इज ऑल्सो a स्पेशल मेंबर फंक्शन लाइक अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर की तरह ही एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। डिस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज देयर क्लास नेम प्रीसीडेड बाय टिल सिंबल। यानी कि डिस्ट्रक्टर का नेम क्लास के नेम के साथ जैसे कंस्ट्रक्टर का नाम होता था सेम, उसी तरीके से डिस्ट्रक्टर का नाम भी क्लास के नाम की तरह ही सेम होता है। बस उसमें एक डिफरेंट है कि उसमें डिस्ट्रक्टर में हम टिल सिंबल का यूज करते हैं जब डिस्ट्रक्टर को हम डिफाइन करते हैं, तो ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन मोर देन वन डिस्ट्रक्टर वन क्लास में। एक क्लास में हम एक ही डिस्ट्रक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम वो डिस्ट्रक्टर ना भी बनाए तो उससे कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि अगर हम वो डिस्ट्रक्टर ना बनाते तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रक्टर बना लेता है, ठीक है। कंपाइलर वैसा डिस्ट्रक्टर बनाता है जो कि हम डिस्ट्रक्टर बनाते हैं। हम जो डिस्ट्रक्टर बनाते हैं वो बिना आर्गुमेंट वाला होता है। डिस्ट्रक्टर बिना आर्गुमेंट वाला ही बनता है, चाहे हम बनाए या कंपाइलर बनाए, ठीक है। डिस्ट्रक्टर के अंदर हम आर्गुमेंट पास नहीं करा सकते जैसे हम कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्गुमेंट पास कराते थे, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन मोर देन वन डिस्ट्रक्टर इन वन क्लास, ठीक है। डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। डिस्ट्रक्टर हम कंस्ट्रक्टर की तरह ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम आर्गुमेंट पास नहीं करा सकते। जब आर्गुमेंट पास कराएंगे नहीं तो वो ओवरलोड कैसे होगा, ठीक है। डिस्ट्रक्टर नेदर रिक्वायर एनी आर्गुमेंट और नॉट रिटर्न वैल्यू, ठीक है। तो आई होप आप लोग को पता होगा कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है और ये कैसे बनता है। चलिए एक प्रोग्राम में देखते हैं हमारा कि डिस्ट्रक्टर कैसे बनता है। आप लोग को पता ही होगा डिस्ट्रक्टर कैसे बनता है। टिल सिंबल की मदद से हम डिस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है। इसकी कुछ बॉडी होगी। अगर हम ये डिस्ट्रक्टर ना बनाए, ये डिस्ट्रक्टर कौन बना देगा, कंपाइलर बना देगा, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पेरेंट्स क्लास में ए नाम का डिस्ट्रक्टर बना। अब हम चाइल्ड क्लास में भी चाहते हैं कि ये बी नाम का डिस्ट्रक्टर बना ले, तो ये हमारा बी नाम का डिस्ट्रक्टर हो गया। अब जब डिस्ट्रक्टर कॉल करने की बारी आती है, जब हम नहीं बनाते तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर उसे कॉल कर देता है, उसे एग्जीक्यूट करा देता है, जो भी करना है वो कर देता है। ऑटोमेटिक जो भी कोड लिखना है उसको फिनिश करने के लिए, मेमोरी को रिलीज कराने के लिए वो ऑटोमेटिक लिख देता है। अगर हम डिस्ट्रक्टर बनाते हैं तो ये कैसे कॉल होता है, सबसे पहले कौन सा डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और कौन सा नहीं डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये बात हो रही है हमारी डिस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस। और जब हम बना रहे हैं क्लास बी का ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब देखते के साथ ही पता चलेगा कि ये डिस्ट्रक्टर कॉल होगा चाइल्ड क्लास जो कि क्लास बी है। कंस्ट्रक्टर के केस में भी यही होता था कि चाइल्ड क्लास का ही डिस्ट्रक्टर कॉल होता था। अब वो करता क्या था, अपने पेरेंट्स क्लास के कंस्ट्रक्टर के केस में होता था वो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता था, और वो करता क्या था, अपने पेरेंट्स क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देता था। पेरेंट्स क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता था, वो अपनी कोड को एग्जीक्यूट करता था, देन चाइल्ड क्लास की कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होती थी। यानी कि कॉल पहले होता था, भले ही क्लास बी का कंस्ट्रक्टर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर, देन एग्जीक्यूट पहले होता था पेरेंट्स क्लास ए का कंस्ट्रक्टर। लेकिन डिस्ट्रक्टर के केस में ऐसा नहीं है। डिस्ट्रक्टर के केस में हम लोग देखते हैं कि पहले बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, देन वो अपनी कोडिंग को एग्जीक्यूट कराता है और लास्ट में वो एक ऐसा कोड लिख देता है जिससे
कॉल करता है वो क्लास ए के डिस्ट्रक्टर को, और क्लास ए का डिस्ट्रक्टर फिर कॉल होता है, देन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे कोलोन लगा के, जैसे कि हम यहाँ पे कोलोन लगा के जब हम क्लास बी के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने कोलोन लगा के कंस्ट्रक्टर बी के कंस्ट्रक्टर ने कंस्ट्रक्टर ए को कॉल किया, बट यहाँ हम लोग कोई भी कोलोन नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें पहले कोड कराना है एग्जीक्यूट। अपने डिस्ट्रक्टर को कराता ही है कोडिंग, अपने कोडिंग मतलब कि अपने डिस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कराता है। क्लास बी का डिस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट होगा, इसलिए हम यहाँ पे कॉल नहीं करें। इसका कॉलिंग का लाइन जो रहता है लास्ट में रहता है, जब लास्ट में वो लाइन लिखा रहता है कि अब हमको, जब मेरा पूरा कोडिंग हो गया एग्जीक्यूट, देन अब हम पेरेंट क्लास के डिस्ट्रक्टर को कॉल करें और वो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो, देन हमारे मेमोरी रिलीज हो जाए। तो अगर ये सब काम अगर हम नहीं करेंगे तो इस सारा काम कंपाइलर करेगा, और कंपाइलर करेगा और कंस्ट्रक्टर चाइल्ड क्लास के डिस्ट्रक्टर कॉल होंगे, देन उसकी कोडिंग जो भी है एग्जीक्यूट होगी। वैसे तो एम्प्टी ही कोडिंग रहती, कोई कोडिंग नहीं रहती। देन आखिरी में लाइन लिखा रहता है कि डिस्ट्रक्टर पेरेंट्स क्लास के डिस्ट्रक्टर को कॉल करना है, देन वो एग्जीक्यूट होगा। तो आई होप आप लोग को पता चल गया होगा कि डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस है, अब वो कैसे कॉलिंग होता है, कॉलिंग का प्रोसेस क्या है, कौन सा क्लास पहले कॉलिंग होता है, चाइल्ड क्लास या पेरेंट्स क्लास, कौन सा क्लास पहले एग्जीक्यूट होता है। तो फिर से एक बार हम समझ लेते हैं कि जब कॉलिंग का प्रोसेस सेम है, कॉलिंग सबसे पहले जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा वही क्लास कॉलिंग होगा, यानी कि जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो चाइल्ड क्लास ही कॉल होगा, और कंस्ट्रक्टर के केस में भी वही था, चाइल्ड क्लास पहले कॉल हो रहा था। देन लेकिन चाइल्ड क्लास कॉल जरूर हो रहा था कंस्ट्रक्टर के केस में, लेकिन वो क्या कर रहा था, कॉल होते के साथ ही वो पेरेंट्स क्लास के कंस्ट्रक्टर को कर दे रहा था कॉल, और कॉल करने के बावजूद जब वो कॉल कर रहा था तो सारी कोडिंग पेरेंट्स क्लास के पास चली जाएगी, कॉलिंग हो जाएगी जब वो, और उसकी कोडिंग उसकी बॉडी की जितनी भी कोडिंग है वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर आएगा बारी चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर की। बट डिस्ट्रक्टर के केस में ऐसा नहीं होता, डिस्ट्रक्टर के केस में कॉलिंग होगा वही चाइल्ड क्लास, लेकिन ये करेगा क्या, पहले अपनी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, देन आखिरी में लाइन लिखा रहेगा कि अब हमको करना है कॉल पेरेंट्स क्लास के डिस्ट्रक्टर को। जब वो लाइन कॉल होगा जाएगा पेरेंट्स क्लास के डिस्ट्रक्टर के पास, फिर पेरेंट्स क्लास की कोडिंग चलेगी लास्ट में। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि डिस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, वो कैसे कॉल होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है एज कंपेयर टू कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।